स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो 1 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका मैसेज मिल जाए। तो कहता है कि UNHCR जो है नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार वो किसको मिला है। तो एक सोमालिया के पत्रकार हैं जिनका नाम क्या है, अब्दुल लाही मायर जो हैं, ये जो है पत्रकार हैं। तो इनको क्यों दिया गया है, तो कहता है कि विस्थापित बच्चों के शिक्षा के अधिकार की वकालत किए थे, इसलिए इनको क्या मिला है, यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार की राशि कितना है, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना है, तो स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। और यह पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है, तो 1954 से हुआ है। और एक आता है वाइस पुरस्कार। जो वाइस पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में जाता है, तो शिक्षा के नवाचार के लिए जो है वाइस पुरस्कार दिया जाता है। और ये नवाचार पुरस्कार जो शिक्षा के नवाचार के लिए है, तो फसीना हुसैन को, जो ग्रेजुएट गर्ल संस्था के संस्थापक है, जिनको यह जो पुरस्कार दिया गया है। कहता है कि सोमालिया की राजधानी कहाँ पे है, तो मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है, तो पेटीएम है। तो 47वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ है कहाँ पे हुआ है, तो जरूर याद रखिएगा, गोवा में हुआ है। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसका पूरा डिटेल बताया। आप लोग जो लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो MS धोनी को बनाया गया है। AI सुरक्षा पर हमला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। और चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने गोल्ड जीता है, तो भारत कितना गोल्ड जीता है, तो 29 जीता है। और ये गोल्ड से संबंधित है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। काजिंद अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद अभ्यास। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है वो सब का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है, यानी दक्षिण जो एशिया का जो देश बना है वो कौन सा देश बना, तो बना है नेपाल। अभी क्या किया गया है, समलैंगिक विवाह के पंजीकरण के लिए। और यह कहा गया है ना कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी क्या किया था, मान्यता दिया था। और 2015 में एक नया संविधान आया था। यह संविधान का बना था कहाँ का, तो नेपाल का, जिसमें यौन जो आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसमें ये संविधान में कहा गया था। तो अभी आपसे केवल यही पूछेगा कि जो है पंजीकरण के लिए कहाँ पे किया गया है, तो नेपाल में किया गया है। यहाँ पे हाल ही फिलहाल में क्या कहा है कि एक जो जेंट्स जो है वो लेडीज़ का जो है यौन चेंज करा के और मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप इसको जरूर याद रखें कि दक्षिण एशियाई देश कौन, नेपाल बना है। कहता है कि शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसका है, तो S सोमनाथ की है। और S सोमनाथ कौन है, तो हमारे इसरो के हेड हैं। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव के लिए किससे नेशनल आइकॉन घोषित किया है, तो राजकुमार राव को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023, यानी वैश्विक जो शिक्षक पुरस्कार जो दिया गया है वो विश्व स्तर पे किसको दिया गया है, तो दीप नारायण को दिया गया। और दीप नारायण कहाँ के हैं, तो आपका आसनसोल के एक शिक्षक हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और लॉकडाउन में जो है ना, लॉकडाउन में ये बच्चों को पढ़ाए थे। और 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो ये कहाँ पे होगा, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी किसने दिया है, तो इंग्लैंड जो है मंजूरी दिया है।
और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो है, इससे क्या होता है, रक्त विकार उत्पन्न होता है। रक्त विकार जब उत्पन्न होता है तो आरबीसी का सही से निर्माण नहीं होता है। जब आरबीसी का सही से निर्माण नहीं होता है तो हीमोग्लोबिन जो है नहीं बनता। जब हीमोग्लोबिन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। अगर इसे ठीक होने वाले पहले व्यक्ति का नाम जरूर पूछेगा कि अगर इससे क्या हुआ तो ठीक जो व्यक्ति हुआ है उसका नाम क्या है, तो विक्टोरिया ग्रे जो है ना, ये विक्टोरिया ग्रे जो है पहले ये ठीक होने वाले व्यक्ति हैं, तो इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है ना कि एक जीन जो होता है ना, ये जीन को क्या किया गया, ये बीच में जो है यहाँ पे खराब हो जाता है तो उसको हटाकर यहाँ पे नए जीन को लगाना ही क्या कहलाता है, ये जो है बीमारी में लगाया गया। और ये लगाकर ये क्या किया गया, इस व्यक्ति को ठीक किया गया है। तो जिस जीन का नाम क्या है, BCL11 ये जीन का नाम है। और जीन खराब को हटाकर अच्छा जीन लगाना ही जीन थेरेपी कहलाता है। तो ये आप जरूर याद रखें, जीन थेरेपी क्या कहलाता है कि जो खराब जीन होता है ना उसको काट कर हटा दिया जाता है और नया जीन वहाँ पे गुणवत्ता वाला जो है वो लगा दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, जीन थेरेपी किया जाता है। तो ये जीन का जरूर नाम याद रखिएगा कि इसको लगाया गया है। DNA के हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था। और ये जो DNA होता है इसमें 4 गो नाइट्रोजनिक क्षारक होता है। उस नाइट्रोजनिक क्षारक का नाम क्या है, तो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। और DNA का बहुलक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो इतनी इससे क्वेश्चन बनता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। इससे आपको 1 न 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में, यानी एक ही संस्करण में 2 गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अंकुर धामी जो है ना, अंकुर धामा जो है ये क्या जीते हैं, एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धि पर आधारित नया मॉडल क्यू स्टार, क्या है, क्यू स्टार है, किसने विकसित किया है, तो क्यू स्टार विकसित किसने किया है, तो एक जो लॉन्च किया ना OpenAI कंपनी जो है ना, इसको क्या किया है कि नया जो बुद्धिमत्ता तो क्यू स्टार को विकसित किया है। और क्यू स्टार जो है ना AI आधारित एक नया मॉडल है। तो OpenAI जो कंपनी है बनाया है कहाँ, और ये जो बनाने वाला है ChatGPT भी बनाया है। और किसने बनाया है इस कंपनी का जो GPT चैट जो है, ये तो सैम अल्टमैन जो है ना, सैम अल्टमैन ये जो है ChatGPT बनाए थे, जिसकी वजह से जो ना ये OpenAI कंपनी का नाम मार्केट में, इससे पहले कोई नहीं जानता था इस कंपनी का नाम, लेकिन जो सैम अल्टमैन थे यही क्या बनाए, ChatGPT, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है फेमस हो गया। और क्या हुआ, कंपनी का जो है, इस कंपनी जो है इसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो हटाने के बाद ये कंपनी की जो है सैम जो अल्टमैन है कहाँ चले गए, माइक्रोसॉफ्ट में चले गए। फिर क्या हुआ कि इस कंपनी के जो अलग जो बाकी कर्मचारी है उन्होंने क्या किया, हड़ताल किया और बोला कि नहीं इसको बुलाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें काम करेंगे, अन्यथा हम लोग भी इस कंपनी को छोड़ देंगे। तब क्या हुआ कि जो अल्टमैन है पुनः कंपनी में जो है OpenAI कंपनी में आकर पदभार संभाल लिए। और क्यों किया गया, तो बुनियादी गणितीय समस्या के लिए जो है ना क्यू स्टार जो है ना ये विकसित किया गया है। कहता वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली सेकंड महिला कौन बनी है, तो साधना सक्सेना जो है सेकंड महिला बनी है। और ये क्या है, एकदम करेंट का है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। और पहली महिला जो है ना पद्मा बंदोपाध्याय, तो ये थोड़ा पुराना है इसलिए दोनों का नाम जरूर याद रखिए, पहला भी और दूसरा जो दोनों, यानी आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है सेकेंड नंबर के, क्योंकि करेंट में आपसे सेकंड पूछेगा। अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है, तो उन्नति हुड्डा जो है अबू धाबी का मास्टर 2023 महिला वर्ग का एकल खिताब जीता है। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो मैसूर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे एक्सचेंज ने पहली बार कितनी बाजार पूंजीकरण हासिल किया है, तो हाल ही में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना BSE जिसको बोलते हैं, अभी वो 4 ट्रिलियन डॉलर का जो है क्या किया है, पूंजीकरण हासिल कर लिया है। और यह जो है ना एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में
किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। और अभी कितना ट्रिलियन प्राप्त किया है, तो $4 ट्रिलियन प्राप्त किया है। और ये भारत की 5वां देश बन गया है, यानी विश्व में जो है ना ये भारत जो है 5वां देश बन गया है। तो इससे पहले कौन कौन से देश बना है, तो यूएसए पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, हांगकांग तीसरे नंबर पे, जापान जो है चौथे नंबर पर, भारत 5वें नंबर पे। $4 ट्रिलियन हासिल करने वाला क्या बन गया है, स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। कहता है जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा था, तो कासरगोड केरल का है, जो अपना क्या है कि अपना जिला स्तरीय पेड़ को नामकरण किया है, फूल को नामकरण किया है और पक्षी का भी किया है। और इसके पूरा जो डिटेल है हम इसका पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग पीछे का वीडियो ज़रूर देखते आइएगा, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होते चला जाएगा। और जैसे जैसे आते जाएगा हम उसका रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि आज का जो स्टैटिक पोर्शन, जो करेंट अफेयर का जो डिटेल है, उसको कल हम क्या करेंगे, उसमें स्टैटिक पोर्शन में ऐड कर देंगे। हरिमय शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमय शक्ति अभ्यास आपसे पूछेगा कि भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो 4 गो अभ्यास का नाम लिख देगा। तो आप जरूर याद रखिएगा कि भारत और मलेशिया के बीच हरिमय और शक्ति अभ्यास होता है। चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के ध्वजवाहक कौन है, तो पारुल, परमार और अमित जो है चौथे हांगजो एशियाई पैरा गेम का ध्वजवाहक है। एंथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाला यूनाइटेड नेशन लिबरेशन का संबंध किससे है, तो जो शांति समझौता के लिए है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन का, वो किससे है, तो मणिपुर से है। और हाल फिलहाल में जो मणिपुर में जो अभी जो संघर्ष चल रहा है, मैती और कुकी संघर्ष, इसी के लिए शांति स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। कहता है कि विद्रोही क्या है, जो मैत्री जो है ना विद्रोही संगठन है, और इस संगठन का यूनाइटेड नेशन लिबरेशन ये सबसे पुराना संगठन है कहाँ के, तो मणिपुर का है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन जो है ना ये मणिपुर का सबसे पुराना विद्रोही संगठन है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो इतना तो देख लिए। अब इसमें से आपका क्वेश्चन यही मैक्सिमम पूछ सकता है कि मैती जो है ना कैसा है, तो विद्रोही संगठन है, आपसे ये पूछ लेगा। और ये जो है संगठन बहुत पुराना जो है संगठन है। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। डीजी कवच जो है ना का प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है, तो भारत ने किया है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में भी एक चक्रवात आया जिसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो जीना महसा अमीनी को दिया गया है पुरस्कार। कौन सा है, सखारोव मानवाधिकार 2023 पर। इसको आप जरूर स्टार मार के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे, तो ये जो हेनरी किसिंजर थे ना, जिनका अभी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये यूएसए का पूर्व विदेश मंत्री हैं। और ये जो है ना 1973 में शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उस समय जो है ना 1971 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तो यही विदेश मंत्री थे। द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ है, द होप इनिशिएटिव जो है ना कहाँ प्रारंभ हुआ, तो पंजाब में हुआ है। और किस लिए हुआ है, तो नशा मुक्ति के लिए। यहाँ पे नशा मुक्त बनाने के लिए जो है ना द होप इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। कहते हैं विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किसने किया है, तो ये किया है सीबीएसई ने। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जो है ना, जिसका ना सागर से सारांश, आपसे ये भी पूछ देगा सागर से सारांश किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। और ये किस से है, तो BACB से संबंधित है। अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है, तो CBI से है।
प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? तो इम्फाल है। और चौथा का नाम क्या है? सूरत है। तो ये जरूर याद रखिएगा, तीसरा और चौथा। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक क्या जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और कहाँ पे जीता है? तो इंग्लैंड में जीता है। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में जो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो भारतीय आवास परियोजना का संबंध जो है ना, ये श्रीलंका देश से संबंधित है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। और अभी जो वर्तमान में हुआ है, चौथा संस्करण हो रहा है। और इसमें 10,000 घरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा गया। यानी भारत सरकार जो है श्रीलंका में 10,000 घर का निर्माण करेगा। और कुल घर बनाने के लिए कितना रखा गया है? तो 60,000 घर जो है श्रीलंका में जो है भारत सरकार बनाएगा। किसके लिए? भारतीय वहाँ के लोगों के लिए 60,000 घर। उसी का नाम क्या है? भारतीय आवास परियोजना इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम क्या है? तो नमो भारत इसका नाम है। UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो धोरेडो जो है कहाँ का है? तो गुजरात राज्य है। गुजरात के एक धोरेवो गांव है जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। बथुकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो रघुवर दास जो हैं अभी उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष से जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1988 में हुआ है। और 1988 से जो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम क्या है? समुदाय को नेतृत्व करने दें। ये जो है ना, आप थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि थीम ही मैक्सिमम आपसे पूछेगा। वायरस कौन सा है? तो रेट्रो वायरस से जो है एड्स फैलता है। और इसको चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण है? तो एलिसा परीक्षण है। जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड ने लॉन्च किया है। एविएशन एनालिटिक्स फोरम सीरम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पे है? तो ये जो हवाई अड्डा है शीर्ष पे कौन सा है? कैंपगोरा जो हवाई अड्डा कहाँ का है? तो बेंगलुरु का है। और ये टॉप नंबर पे हवाई अड्डा है। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डेनियल नोबोवा जो हैं ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? तो इक्वाडोर के। और इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो मिशन दक्ष जो है वो बिहार सरकार लॉन्च करेगा। और ये लॉन्च कब किया है? तो 1 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या कहा गया कि एक शिक्षक जो है 5 बच्चों को गोद लेंगे। और ये गोद लेने का मतलब वो नहीं है कि उसको घर पे ले जाना है। ये गोद लेने का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी कमज़ोर रहेगा क्लास में, जो कमज़ोर है उसको क्या करना है कि उसको विशेष ध्यान देकर उसको विकसित करना है। तो ऐसा कहा गया है कि बिहार में 5 लाख जो है 5 लाख शिक्षक हैं। तो 5 लाख गुने 5 से गुना करिएगा तो 25 लाख 25 लाख विद्यार्थियों को डायरेक्ट इससे फ़ायदा होगा, जिससे विद्यार्थी का जो है जीवन जो है उज्जवल हो जाएगा। तो इसके लिए यानी जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है। यही क्या है? इस मिशन का मेन लक्ष्य है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 45 नंबर पे है। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साइकी के लिए लॉन्च किया है। इसरो
9001 रेशियो 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला यानी प्रथम महिला थाना कौन सा है? तो भोपाल है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? तो ये अपना देश भारत है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। धन्यवाद।